हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये क्रोशे कैप बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैप के लिए मैंने 3.5 mm हुक का यूज़ किया है और मैंने 3 प्लाई थिन यान का यूज़ किया है। एक्चुअली मुझे 4 प्लाई यान चाहिए था, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसका कलर मुझे इतना पसंद आया था तो मैंने इसे मंगा लिया और इसे डबल करके मैंने इसे यूज़ किया। अगर आप इसे बनाते हैं इस कैप को तो आप 4 प्लाई यान का यूज़ कीजिए। ये दोनों यान 100 ग्राम का था। 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 2। अब जो पहला स्टिच है उसमें हुक को इंसर्ट करके इस तरह से सिंगल क्रोशे लेना है। देखिए इस तरह से इस तरह से हमें 72 स्टिचेस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 72 स्टिचेस जो है लिया है। अब इसे यहाँ पे पहले स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे चेन की तरह जो स्टिच बना हुआ है, देखिए चेन की तरह, ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। अब 1 चेन स्टिच लेंगे और हर एक स्टिच पे हमें डबल क्रोशे लेना है, हाफ डबल क्रोशे बैक लूप से इस तरह से। इस तरह से हुक को बैक लूप से इंसर्ट करते हुए हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है हर एक स्टिच पर। ये राउंड पूरा कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट है। अब हुक को इस पहले स्टिच पे दोनों लूप से इंसर्ट करते हुए स्लिप स्टिच से इसे बंद करना है। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और देखिए यहाँ चेन स्टिच की तरह बना हुआ है, चेन की तरह। ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। तो हमें यहाँ पे डबल क्रोशे नहीं लेना है, हाफ डबल क्रोशे। हमें उसके पीछे और एक लूप है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशे लेना है। यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, पीछे। इस तरह से हमें हर एक स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे लेना है। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। पिछला राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने और 2 राउंड बनाया है। सो अभी हमारे पास ये चेन की तरह जो लाइन्स है, ये अभी 1 2 3 है। यहाँ पे भी 1 2 3। आप चाहे तो यहाँ पे पिन से मार्क करके भी रख सकते हैं। अब ये देखिए चेन की तरह जो बना हुआ है उसके पीछे जो लूप है वहाँ हमें सिंगल क्रोशे लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशे लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। फिर सेम स्टिच पे हमें ट्रिपल क्रोशे लेना है। तो उसके लिए यान को हुक के ऊपर रखेंगे। फिर यान को पहले लूप से निकालेंगे, फिर यान को पहले और दूसरे लूप से निकालेंगे, फिर यान को पहले और दूसरे लूप से निकालेंगे।
यहाँ पर भी हमें 2 ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 2 सेम स्टिच पे। अब 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 2, 1 स्टिच स्किप करके सेकेंड स्टिच पे हमें 2 ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 सेम स्टिच पे 2। अब अगले स्टिच पे हमें भी 2 ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 2। अब 1 चेन स्टिच लेंगे और 1 2 2 स्टिच स्किप करके थर्ड स्टिच पे, तीसरे स्टिच पे हमें पफ स्टिच लेना है। सो 1 2 3। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, फिर सेम स्टिच पे पफ स्टिच लेना है। 1 2 3। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 सेम स्टिच पे और एक पफ स्टिच लेंगे। 1 2 3। अब 1 चेन स्टिच लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे भी 1 चेन स्टिच, फिर 1 और 2 स्टिच स्किप करके थर्ड स्टिच पे 2 ट्रिपल क्रोशे लेंगे। 1 2। अगले स्टिच पे भी 1 2। फिर 2 चेन स्टिच लेंगे, फिर 1 स्टिच स्किप करेंगे, सेकेंड स्टिच पे 2 ट्रिपल क्रोशे लेंगे। 1 2। उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी सेम इसी तरह से करना है। 1 2। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 चेन स्टिच लेके 1 2 स्टिच स्किप करके थर्ड स्टिच पे हमें इस तरह से 3 पफ स्टिच बनाना है। फिर उसके बाद सेम इसी तरह से करना है जैसे यहाँ पे किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब 1 चेन स्टिच लेंगे और ये पहला जो स्टिच है यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे लेना है। इस तरह से 4 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे लेंगे। सो ये 1 है, 2 3 1 2 3 और सेम इसी जगह हमें और एक लेना है 4। अब 2 चेन स्टिच लेंगे, फिर इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 यहाँ पे, 2 3
3 4। देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। अब 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच। ये पहला स्टिच छोड़ देंगे, ये यहाँ पे भी पहला स्टिच है। यहाँ पे देखिए इस पे हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाया है। उसी तरह से ये पहला स्टिच छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे लेना है। सो 1 2 3, सेम उसी जगह पे यहाँ पे मीन्स जहाँ पे 2 चेन स्टिच लिया था, 4 2 चेन स्टिच लेंगे, फिर 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4, फिर 3 चेन स्टिच। इस तरह से अब 3 चेन स्टिच लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से हमें करना है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस पहले स्टिच पे यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे भी हमें स्लिप स्टिच लेना है। अब 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे लेंगे। 1 2 3, और इस जगह हमें और एक लेना है, 4। फिर 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 यहाँ पे 2 3 4। अब 1 चेन स्टिच लेंगे और इस सिंगल क्रोशे जो लिया था हमने, यहाँ पे हमें 3 पफ बनाने हैं इसी तरह से। 1 2 3, फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 1 2 3, फिर 3 चेन स्टिच, 1 2 3, फिर 1 2 3।
अब 1 चेन स्टिच लेंगे। ये पहला स्टिच स्किप करके सेकेंड स्टिच से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 2 3 फिर इसी जगह पे 4 फिर 2 चेन स्टिच, फिर यहाँ पे 1 2 2 3 4। इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हमें 1 चेन स्टिच लेना है। फिर यहाँ पे इस सिंगल क्रोशे पे हमें 3 पफ स्टिच बनाना है। फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से ही करना है। ये राउंड भी कंप्लीट है। अब 1 चेन स्टिच लेंगे। इसका जो बाद का राउंड होगा वो भी इसी तरह से ही करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। जॉइन करने के बाद नेक्स्ट स्टिच पे भी हमें स्लिप स्टिच लेना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4। फिर 2 चेन स्टिच लेंगे। फिर सेम उसी जगह पे 1 2 3 4। अब 3 चेन स्टिच लेना है। 1 2 3। जैसे हमने यहाँ इस राउंड पे किया था। यहाँ पे जैसे फर्स्ट राउंड है ये, इस डिज़ाइन का फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड पे देखिए हम 3 चेन स्टिच लिया था। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी 3 चेन स्टिच लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेना है। 1 सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन स्टिच। ये पहला स्टिच छोड़ देंगे, सेकेंड स्टिच से शुरू करेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पे 4। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, देखिए। और इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे लंबा करना है।
देखिए मैंने सेम पैटर्न में इसे रिपीट करते हुए यहाँ तक लंबा किया है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और ये जो फूल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अब 1 चेन स्टिच लेंगे। इस स्टिच पे यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। अब हमें जो स्टिच का जो नंबर है उसे डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे। यान को इस 2 लूप से निकालेंगे। फिर यहाँ पे भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे। यान को इस 2 लूप से निकालेंगे। फिर 1 2 3 लूप रह गया है। अब यान को इस 3 लूप से निकालेंगे। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 1 सॉरी इस तरह से नहीं करना था। 1 2 यहाँ पे भी 1 2 अब इस पफ स्टिच पे भी हमें डबल क्रोशे लेना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 1 2 1 2। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे देखिए इस दोनों स्टिच से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेना है। फिर यहाँ पे भी अब लूप को इस तीनों लूप से निकालेंगे। 1 2 अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। फिर इस दोनों स्टिच से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए ये जो कैप है यहाँ तक पूरा करना है। यहाँ तक ये बंद हो जाएगा। देखिए ये पूरा जो गैप है ये बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये कैप कंप्लीट है। अगर आप यहाँ पे इसे बंद करके आप ऐसे भी इसे पहन सकते हैं, या फिर आप इसमें अगर पॉम-पॉम लगाना चाहे तो पॉम-पॉम भी लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने पॉम-पॉम भी लगा लिया है।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।